तो हेलो गाइस। तो यार आज हम एक ऐसे मिस्टीरियस ट्रेनर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आया था सिन्हो रीजन में और उसने ऐश को इतनी बुरी तरीके से हराया जबकि वो इतने अच्छे से जीत रहा था। मतलब पहली बार वो इतने अच्छे फॉर्म में था किसी भी लीग में, तब जाके उसने ऐश को हराया और वो भी बहुत ही बुरी तरीके से, सिर्फ 2 पोकेमोन के साथ। तो हाँ यार, अब तुम लोग समझ गए होंगे कि मैं किस ट्रेनर की बात कर रहा हूँ। तो यार वो है टोबायस। वैसे तू ऐसे बात क्यों कर रहा है? क्योंकि यार लोगों को तो ये बात पता ही है कि हम इस वीडियो में किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि उनको थंबनेल और टाइटल से तो वैसे भी पता चल ही चुका है। अरे हाँ यार, वो तो मैं जानता हूँ, मगर वो तो बस मैंने ऐसे ही थोड़ा सस्पेंस बनाने के लिए किया। अच्छा, सस्पेंस। और तू ग्रे, थोड़ा इधर आ तो भाई, साइड में आ तो। हाँ, तो यार हाँ, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो टोबायस था इसके पास दो लेजेंडरी जो कि है डार्कराय और लाटियोस कहाँ से आए। हाँ तो यार चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओए ग्रे, चल इंट्रो लगा। बे इतनी तो हालत खराब कर दी, ले फिर भी ले लगाता हूँ। तो यार अब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ना इसको एज अ अनटोल्ड स्टोरी बताऊंगा। अच्छा, अनटोल्ड स्टोरी जैसे। वैसे यार मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो थोड़ा ढंग से बताना। वैसे मैं अनटोल्ड स्टोरी का कहने का मतलब ये था कि जैसे कि मैं खुद एज अ थर्ड पर्सन नहीं बात करूँगा। जैसे जैसे मैं बोलूँगा ना तो मतलब कि तुम समझना कि टोबायस बोल रहा है, जैसे कि टोबायस अपनी कहानी खुद बता रहा है। अच्छा, अब मैं समझा। चल ठीक है, तू कंटिन्यू कर। अच्छा तो यार चलो अब ठीक है, शुरू करते हैं। एक बार की बात है जब मैं और मेरे मॉम और डैड हम सब गए थे कहीं पहाड़ों पर घूमने। तब चलते चलते मेरा पाँव एक क्लिफ से फिसला और फिर जैसे जैसे मैं गिर रहा था मैंने अपनी आंखें बंद कर दी और मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि अब मैं नहीं बच पाऊँगा, अब मेरा अंत मेरे एकदम सामने था। फिर मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने मेरे को पकड़ा है और फिर बाद में थोड़ी देर बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तब मैं एक केव में था। फिर मैंने देखा कि मेरे आगे कुछ लकड़ियां जल रही थी ताकि मैं उससे गर्म हो जाऊं। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं ये कहाँ आ गया, मेरे को किसने बचाया और ये सब। फिर इस चक्कर में मैंने इधर उधर देखा, जब जाके मेरे को एक लुकारियो दिखा। तो मैं समझ गया कि यार इसी लुकारियो ने मुझे बचाया होगा। फिर बाद में क्या था, उस टाइम तो मैं 6 साल का ही था। फिर उसके बाद मैं और लुकारियो बड़े ही अच्छे दोस्त बन गए। फिर बाद में हमने बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग की। हम लगभग 4 से 5 साल तक ट्रेनिंग करते ही रहे और उस टाइम तक तो मेरे पास पोकेबॉल भी नहीं थी जिससे कि मैं उस लुकारियो को पकड़ सकूं। फिर एक दिन जब मैं और लुकारियो ट्रेनिंग कर रहे थे तब हम एक जगह पे गए और मेरे को वहाँ पर एक पोकेबॉल दिखी। तब मैं उस पोकेबॉल को लेने गया तो तभी एक काले कलर का पोकेमोन आके उसको लेके चला गया, मगर वो भी बहुत थका हुआ था इसलिए वो ज़्यादा टाइम तक भाग नहीं पाया। और क्योंकि मुझे पोकेमोन बचपन से पसंद है तो मैं उनके बारे में पढ़ता रहता था। तो तब मेरे को याद आया कि मैंने इस पोकेमोन के बारे में भी पढ़ा है और फिर मैंने थोड़ा याद किया, तब मेरे को याद कि ये तो मिथिकल पोकेमोन डार्कराय है। और तभी मैंने लुकारियो को कुछ मूव्स यूज़ करने को कहे, क्योंकि यार मेरे को एक पोकेबॉल बहुत ही टाइम से चाहिए थी और मेरे को जब मिली है तो मेरे को वो चाहिए थी, भले ही मेरे सामने कोई भी पोकेमॉन हो। तो फिर बाद में मैंने लुकारियो को कुछ मूव्स यूज़ करने को कहे और डार्कराय भी तब थोड़ा कमज़ोर था इसलिए वो अपने आप को ज़्यादा डिफेंड नहीं कर पाया। और जब वो हार गया था तब मैं जब उसके पास गया तब मैंने देखा कि उसके पास 2 पोकेबॉल थी। फिर मैंने उस एक पोकेबॉल से तो वो लुकारियो को पकड़ लिया जो कि मेरा अच्छा खासा दोस्त बन चुका था, और जो दूसरी बॉल थी उससे मैंने उस डार्कराय को पकड़ लिया। फिर मैंने सोचा
कि यार अब अगर मैंने इतनी कम उम्र में ही ये डार्कrai जैसे इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को पकड़ लिया है, और मेरे पास वैसे भी दो दो इतने पावरफुल पोकेमोन है, तो मे बी मैं और पोकेमोनों को पकड़ सकता हूँ। तो यार फिर क्या था, मैं निकल गया और लेजेंडरी पोकेमोन्स को ढूंढने और उनको पकड़ने के लिए। तो फिर एक बार मैं लेजेंडरी पोकेमोन्स को ढूंढते ढूंढते गया जोठो रीजन में। फिर जोठो रीजन में घूमते घूमते मेरे को एक पोकेमोन दिखा जो कि था लैटियोस। फिर मैंने अपने लुकारियो को भेजा उससे लड़ने के लिए। फिर मैंने लुकारियो से कुछ मूव्स यूज़ करने को कहे। फिर जब ये लाटियोस कमज़ोर पड़ गया था, तब जब मैं पोकेमोन फेंकने ही वाला था, तब एक और पोकेमोन आ जाता है, वो था लाटियोस। फिर मुझे याद है कि हाँ, लाटियोस और लाटियास तो डुओ में घूमते हैं। फिर मैंने अपने डार्कrai को निकाला, क्योंकि लाटियास से लड़ने के बाद लुकारियो काफ़ी कमज़ोर हो गया था। तो फिर लुकारियो और डार्कrai दोनों ने मिलकर लाटियोस को एकदम आसानी से हरा दिया। फिर मैंने दो पोकेबॉल फेंकी और उन दोनों से लाटियोस और लेटियास को पकड़ लिया। फिर मैंने सोचा कि मेरी टीम में दो लेजेंडरी, एक मिथिकल और एक नॉर्मल टाइप पोकेमोन है, तो बस मेरे को दो और लेजेंडरी मिल जाए तो बस काम बन जाएगा। फिर बाद में मैं दो और पोकेमोन की खोज में निकल गया। फिर बाद में मेरे को वो दोनों भी मिल गए जो कि थे एंटी और सेरेसिलिया। तो फिर मैंने उन दोनों को भी पकड़ लिया। फिर मैंने सोचा कि अब जब मेरी टीम इतनी पावरफुल है तो मैं पोकेमोन लीग को तो आराम से ही हरा दूंगा। फिर मैं निकला जिम बैजेस कलेक्ट करने, और क्योंकि डार्कrai मेरे साथ बहुत पहले से था और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी था, तो मैंने सोचा कि है ना, एक और ट्राई करते हैं कि सिर्फ उसको ही लड़ाते हैं। और वैसे भी बैकअप के लिए मेरे पास और भी लेजेंडरी पोकेमोन्स तो है ही, मगर फिर मेरे को कभी उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने आठों के आठों जिम सिर्फ अपने डार्कrai से हरा दिए। फिर बाद में मैं सेमीफाइनल्स तक भी अपने डार्कrai की मदद से पहुंच गया, मगर फिर सेमीफाइनल्स में बस एक ऐश ही था ऐसा जिसने मेरे डार्कrai को भी हरा दिया और साथ ही साथ में लाटियोस को भी हरा दिया। मगर उसके बाद में वो मेरे से हार गया। फिर बाद में फाइनल्स में भी मेरे को कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा, फाइनल वाला भी सिर्फ मेरे डार्कrai से हार गया और उसके बाद में बन गया सिन्हो लीग का चैम्पियन। हाँ, तो फिर भाई अभी तुमने सुनी टोबैस की कहानी मिलानी। तो हाँ यार, कुछ ऐसा ही हुआ था टोबैस के साथ, जिससे उसको डार्कrai और लाटियोस मिले, और तुम लोगों ने देखा कि उसकी टीम में और भी कौन कौन से पोकेमोन थे। हाँ यार, अब तो मेरे को भी पता चल गया कि ये टोबैस के पास डार्कrai और लेटियोस कहाँ से आए और वो इतना पावरफुल क्यों है। तो हाँ दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही थी। तो यार अगर तुम्हें टोबैस की कहानी जान के अच्छा लगा हो तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए अलविदा।